हेलो एंड वेलकम टू हैक विद अक्षय। ये है पार्ट 36 लेसन 35। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉर ईच मैप फिल्टर एंड रिड्यूस के बारे में। मजा नहीं आ रहा है, जो कि जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। म्यूजिक। सो मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, फॉर ईच का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन है उसे हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने लेट से ARR को पहले डिक्लेयर किया एज अ एरे और इसमें कुछ नंबर्स मैंने ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर शो नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें पैरामीटर वैल्यू, इंडेक्स और एरे मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो भी ये पैरामीटर है ये सब मुझे कहाँ से मिलेंगे, ये फॉर ईच के थ्रू मिल रहा है। तो फॉर ईच एक्चुअली मुझे एक इनर फंक्शन में मुझे रिटर्न कर रहा है वैल्यू, इंडेक्स और एरे। ठीक है, तो इसको हम एक बार एग्जाम्पल के साथ देखते हैं रन करके कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो रुको जरा, सब्र करो। मेरे पास यहाँ पे आप देखो, मैंने उस एग्जाम्पल यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे अब एग्जाम्पल में देखो, मैंने लेट से एरे को पहले डिक्लेयर किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे शो नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें कि मैं पैरामीटर वैल्यू, इंडेक्स और माई एरे एज अ पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल लॉग में इंडेक्स को पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि इंडेक्स का जो भी नंबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू आएगा, फिर माई एरे आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली इसके अंदर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, फॉर ईच मुझे एज अ फंक्शन रिटर्न करेगा और उसके साथ साथ जो पैरामीटर में जो वैल्यू है वो भी ये सारा खुद से ही ट्रांसफ़र करेगा। फॉर ईच क्या होगा, खुद से ही ये पैरामीटर मुझे देगा। क्ली शो को इन्वोक कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली ये इनर क्या कर रहा है, पैरामीटर पास कर रहा है वैल्यू, इंडेक्स और माई एरे को। ठीक है, माई एरे मैंने खुद से एक नाम रखा है। ठीक है, इंडेक्स मैंने खुद से रखा है, वैल्यू भी खुद से रखा है, लेकिन ये जो नेमिंग है, इस नेमिंग में जो वैल्यूज़ आएंगे वो इसी की तरह ट्रीट करेंगे एज अ सबसे पहले वैल्यू क्या होगा, जो भी मेरा एलिमेंट है। सो 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा, 1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा, 2 पे होगा, तो ये जो भी एलिमेंट पे जो मतलब एक लूप की तरह ये काम करेगा। ये फॉर ईच लूप है। ठीक है, 1 बाय 1 इटरेट करेगा एक एरे एलिमेंट को, और यहाँ पे 0, 1, 2, 3 जितने भी इंडेक्स होंगे सबकी ये वैल्यूज़ पहले देगा। फिर उसका इंडेक्स बताएगा कि कौन से एलिमेंट का इंडेक्स है। फिर माई एरे क्या होगा, ये करंट जितना भी कंप्लीट एरे है ये बता रहा है कि माई एरे क्या है। इसको हम पहले रन करके देखते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सो यहाँ पे आप कंसोल लॉग में देख सकते हो, मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स को मैंने कंसोल लॉग किया था। फिर उसके बाद मैंने एक सिंबल ऐसे एरो की तरह लगाया स्ट्रिंग में, और फिर उसके बाद जितने भी वैल्यूज़ थे एरे एलिमेंट के वो सब प्रिंट हो रहे हैं 1 बाय 1। ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा है 0 से टू द 4th इंडेक्स तक, और जितने भी मेरे एलिमेंट है ये सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जिस पैटर्न में मैंने कंसोल लॉग किया था उसी पैटर्न में मेरा ये कंसोल लॉग दिख रहा है। ये बात थी फॉर ईच का, फॉर ईच किस तरह से काम करता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि फॉर ईच जो लूप है ये एक्चुअली कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये वॉइड रिटर्न करता है। अगर हम कंसोल लॉग करके अगर ARR.forEach शो करेंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, ये वॉइड रिटर्न करता है। सो मैप किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने क्या किया है, ARR नाम का पहले एरे को डिक्लेयर किया, उसके वैल्यू का साइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नेम्स नाम का एक लिस्ट तैयार किया जिसमें कुछ नेम्स है कुछ लोगों के। ठीक है, सो इसमें अब क्या होगा, मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा इस शो फंक्शन के थ्रू, जो कि ये बताएगा कि अक्षय के पास कितने वैल्यूज़ हैं, प्रिया के पास कितने वैल्यूज़ हैं। तो ये जितने एरे होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंडेक्स नंबर, वो वैल्यूज़ एक एज एन ऑब्जेक्ट की और वैल्यू पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, शो नाम का फंक्शन जैसे हम प्रीवियसली बनाए थे वैसे ही मैंने बनाया है। यहाँ पे चेंजेस क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंजेस क्या किया, मैंने रिटर्न किया है एज अ ऑब्जेक्ट किस तरीके से रिटर्न किया है, यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज किया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। बॉक्स से हम क्या करते हैं, डायनेमिक वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, कीज़ को अगर मुझे डायनेमिकली क्रिएट करना है तो हम सबसे बॉक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे एरे का जो बॉक्स होते हैं ये, ठीक है,
ये ब्रैकेट बॉक्स जो होते हैं इसको हम यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे नेम यूज़ कर रहा हूँ, नेम वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और इसके जितने भी इंडेक्स है, सो 1 बाई 1 क्या होगा, मैप 1 बाई 1 एक एक वैल्यू को इटरेट करेगा, ठीक है। अब जब इटरेट करेगा तो इंडेक्स मुझे रिटर्न कर रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4 जितने भी इंडेक्स होंगे वो रिटर्न करेगा। तो अब मुझे नेम्स के अंदर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करूंगा और जो भी वैल्यूज़ मुझे मिलेगी, मतलब वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ होंगी, अब ARR के पास जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं ये वैल्यूज़ में रिटर्न होगी एक 1 बाई 1 इंटरेट होने के बाद। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो माई एरे ये जो है ये ऑप्शनल है, आप इसको ना भी लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर है, आप लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले हमने देखा था कि फॉर ईच जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे जो मैप है ये मैप रिटर्न कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, जो भी आप रिटर्न करोगे उसका एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, एक एरे फॉर्मेट में इस तरीके से एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो जो भी आप रिटर्न करोगे वो एरे लिस्ट के वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैप क्या करता है, मैप खाली स्ट्रक्चर कन्वर्ट करता है, स्ट्रक्चर कन्वर्जन के काम में हम मैप को यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोल लॉग में अब क्या हो रहा है, हर एक इंडेक्स पे जो मैंने नेम लिया था, नेम्स, और बेस्ड ऑन द इंडेक्स नंबर, 0 पे जो अक्षय था, 1 पे जो प्रिया थी, तो उसको हम इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं नेम्स को, ठीक है। और सेकेंडली हम क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज़ है ARR के अंदर, ठीक है, ARR मेरा जो आप कोड में आप कर जाओगे तो ARR के पास जितने भी मैप्स में जो वैल्यू थे वो 1 बाई 1 इटरेट हो रहे थे, तो वैल्यूज़ के पास हर एक इंडेक्स नंबर के वैल्यूज़ यहाँ पे आ गए। अब वो वैल्यूज़ असाइन हो गए हर एक स्पेसिफिक नेम्स पे, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ 4 तक ले गया, इसके लेंथ क्या है 5 है। कुछ इस तरीके से मेरा मैप वर्क करता है। अब एग्जांपल देख सकते हो, मैंने फिल्टर का एक एग्जांपल क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम 1 बाई 1 इस कोड को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कौन से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कार्ट लिस्ट का, ठीक है। अब जैसे कि हम शॉपिंग साइट पे जाते हैं, जैसे सपोज करो मैं अगर अमेज़ॉन पे जाता हूँ, फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 1 बाई 1 जो भी ऐड टू कार्ट में हम जो भी ऐड करना चाहते हैं हम स्टेप डायरेक्टली बटन पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट करते हैं और उसका एक लिस्ट क्रिएट हो जाता है। तो सेम मैंने ही उस एग्जाम्पल को यहाँ पे एज अ रेफरेंस लिया है। तो मैंने क्या किया है, ऐड टू कार्ट में मैंने ब्रांड के जितने भी थे, ठीक है, जो भी ब्रांड है स्मार्टफोन्स के, उस सब को लिस्ट कर दिया है, उनके मॉडल्स को लिस्ट कर दिया, उनके प्राइस को लिस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। तो हर एक एलिमेंट पे आप देखो कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। अगर मैं 0 इंडेक्स को एक्सेस करता हूँ तो मुझे ये प्रॉपर्टी एक्सेस होती है, अगर मैं 1 पे जाता हूँ तो ये प्रॉपर्टी एक्सेस होती है, ठीक है। तो इसमें मेरा ब्रांड है, मॉडल है, प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे शॉपिंग, माई शॉपिंग नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। अब इस फंक्शन में मैंने OBJ नाम का एज अ पैरामीटर पास किया है और यहाँ पे मैंने लिमिट लगाया है, प्राइस स्टार्ट और एंड रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, OBJ.price जो है वो ग्रेटर देन और या तो इक्वल टू हो, ठीक है, स्टार्ट प्राइस से, या तो जो भी OBJ.price है वो लेस देन हो या इक्वल टू हो एंड प्राइस से, ठीक है। तो मैंने इसका लिमिट सेट किया है और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू, ठीक है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है कि फ़िल्टर जो है बूलियन सपोर्ट करता है, फ्लैग सपोर्ट करता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो एलिमेंट मुझे रिटर्न करना है, अगर नहीं करना है तो वो फॉल्स हम रिटर्न करते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स कंडीशन को देखता है, उसके बेसिस पे फिल्टर करता है एलिमेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे आप कंसोल लॉग में देख सकते हो मेरा माई शॉपिंग लिस्ट नाम का पहले कंसोल लॉग आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो इंडेक्स नंबर दिख रहा है, फिर जितने भी ब्रांड्स है वो ब्रांड दिख रहे हैं और मॉडल दिख रहे हैं, मॉडल नंबर दिख रहे हैं, प्राइस दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, फ़िल्टर कर दिया था जो भी 10,000 से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन्स हैं और लेस देन 75 प्राइस रेंज से कम आते हैं वो सारे स्मार्टफोन के लिस्ट मुझे मिल जाए, ठीक है। तो मैंने ये लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था माई शॉपिंग लिस्ट में, ठीक है। तो अब ये जो टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है, ये टेबुलर फॉर्मेट किस तरीके से मुझे मिला, मैंने क्या किया था कोड में, मैंने यहाँ पे लिखा था console.table। अगर console.table लिखते हो तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो टेबुलर फॉर्मेट में दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको एक्सपेंड करोगे एरे को, तो आप देखोगे यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा है जो कि ये टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया कंसोल लॉग में। ये था फ़िल्टर किस तरीके से वर्क करता है, ये पहला एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं,
से एक लिस्ट है वोटर्स के। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उनके नेम्स ले रहा हूँ और वोट्स ले रहा हूँ कि किस पर्सन ने कितने वोट्स दिए, ठीक है, और उनके एज ग्रुप क्या है, ठीक है। तो इसका एक लिस्ट क्रिएट है, ठीक है, जैसे हम कार्ट में करते थे सेम वही चीज़ है, ठीक है, सेम वही किया मैंने, क्या किया, लेकिन डेटा को चेंज कर दिया है। सो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक का इम्प्लीमेंट किया गेट रिजल्ट में। मैं यहाँ पे सिंपली ओबीजे को एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे उसके लिए भी मैंने लिमिट सेट किया है कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, फिल्टर करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जिनके वोट्स, ठीक है, मैक्सिमम जिनके वोट्स 25 से ज़्यादा हैं और उनके जो एज ग्रुप है वो मोर देन 30 है, ठीक है। तो मैं उन वोटर्स के लिस्ट चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे एल्स में फॉल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फॉल्स ना भी लिखें तो भी इनडायरेक्टली ये फॉल्स ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो इसका मतलब ये फॉल्स ही है, ठीक है। आप यहाँ पे फॉल्स भी कर सकते हो। मैंने क्या किया है, कंसोल डॉट टेबल में मैंने क्या किया है, फिर यहाँ पे मैंने उस वोटर लिस्ट के डॉट फिल्टर किया है, फिर अपने लॉजिक वाला जो फंक्शन था उसको इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब जब भी ये कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा मुझे उन सबों की लिस्ट, ठीक है। आप देख सकते हो वो सारे लिस्ट मुझे मिल गए जिनके वोट्स 25 से ज़्यादा थे, ठीक है, और जिनके एज ग्रुप मोर देन 30 है, ठीक है, जिनके एज ग्रुप मोर देन 30 है उन सबों के लिस्ट मुझे मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से फ़िल्टर काम करता है। फ़िल्टर का मतलब ये होता है फ़िल्टर कर देना, ठीक है, डेटा को फ़िल्टर करना, ठीक है। और फ़िल्टर करने के लिए जो भी आप कंडीशन रखोगे, तो वो कंडीशन क्या होता है, वो फंक्शन बताता है। आप जो भी फंक्शन इसके अंदर कॉल करोगे, वो फंक्शन आप उस फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग वो फ़िल्टर करेगा। और फिल्टर में भी हम यहाँ पे ट्रू या फॉल्स देखते हैं कि हमको अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू करना है, ठीक है, ट्रू रिटर्न करना है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स मेरा फिल्टर वर्क करता है, ठीक है। सो रिड्यूस फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है जावास्क्रिप्ट में, इसको हम देखते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एरे है जिसमें कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं कि इसमें क्या करेंगे कि जितने भी एरे हैं सबका एक सम रिटर्न होगा रिड्यूस फंक्शन के थ्रू। वो कैसे वर्क करेगा, देखो, रिड्यूस फंक्शन जो होता है कॉल बैक लेता है, जिसमें कि सबसे पहले पैरामीटर हम देखते हैं प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, जो कि नंबर फॉर्मेट में होता है, फिर करंट वैल्यू जो कि नंबर फॉर्मेट में होता है, ठीक है, और करंट इंडेक्स जो कि डेटा टाइप नंबर है, ठीक है। और इसका फोर्थ पैरामीटर जब यहाँ पे देखो जो कि एरे नंबर है, तो ये जितना भी एरे है मेरा, ये कंप्लीट एरे को डिराइव कर रहा है, ठीक है। और जो भी रिटर्न आएगा, अब देखो कि रिड्यूस जो है वो रिटर्न कर रहा है नंबर, तो ये कुछ भी नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। रिड्यूस बाय डिफ़ॉल्ट नंबर रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है सम ऑफ एरे, अब जिसमें कि हम प्रीवियस एरे और करंट एरे का सम कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर मैंने यूज़ किया बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल लॉग किया है arr.reduce और इस फंक्शन को डायरेक्टली मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है। इसको हम VS कोड में रन करके देखते हैं। अब देख सकते हो मैंने पूरे अपने कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसको रन करते हैं। सो मेरा ये आउटपुट आ रहा है सम, ठीक है। अब रिड्यूस ने क्या किया, इसने देखा कि प्रीवियस पैरामीटर जो भी था, मतलब प्रीवियस इंडेक्स का जो भी वैल्यू होगा उसको इसने प्लस किया करंट इंडेक्स, मतलब नेक्स्ट इटरेटेड वैल्यू जो होगी उसको ये प्लस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस करके फाइनल जो रिजल्ट होगा उसको ये रिटर्न करा है। तो आप रिड्यूस को यूज़ करके शॉर्टिंग, ठीक है, मैक्सिमम नंबर अगर फाइंड करना है या शॉर्टिंग करना है या कुछ भी करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। और इटरेट करके किसी भी वैल्यू को कंपैरिजन भी करना है तो कंपैरिजन करके हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो रिड्यूस फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, ठीक है। होप करता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको?